लालच में आ जाते हैं, यार सस्ता में चीज मिल रहा है तो उसको क्यों ना ज्यादा लिया जाए, इसको 2 बोरी ला लेता हूँ, एक साथ बना के मैं 4 महीने के लिए एक साथ करके रख दूंगा। ये गाइस सबसे ज्यादा आपकी गलती रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले गाइस मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे OR निषाद पोल्ट्री फार्म में, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और काफी अच्छे होंगे, है ना गाइस। तो आज मैं बात करूंगा गाइस होममेड दाना बनाने का तरीका। हम जो फार्मर्स है ना गाइस, हमेशा जिसमें नुकसान झेलते हैं, जिसमें नुकसान खाते हैं, वो है गाइस दाना, है ना। हम लोग फार्म तो अच्छा बना लेते हैं, दवाई भी अच्छा देते हैं, सारा चीज हम लोग अच्छा से सुविधा कर लेते हैं ना। मौसम ठंडी गर्मी के दिनों में सारा सुविधा हम लोग बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं। लेकिन हम लोग का सबसे ज्यादा जो मतलब दिक्कत जाता है गाइस, वो है दाना। क्योंकि हम दाना लाते 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 इतना परेशान हो जाते हैं कि हमेशा पैसा खत्म, पैसा खत्म, हमेशा बार बार पैसा ही खत्म होते रहता है दाना से, है ना गाइस। तो मैं आपको गाइस बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होममेड, मतलब वही प्रोडक्ट को जो हम लोग मार्केट से लेकर के लाते हैं, जो इंग्रेडिएंट जो मिलता है उसमें, उसी को ला करके हम लोग अगर होममेड बनाते हैं, ग्राइंडर मशीन वगैरह अगर पीस करके बहुत शानदार तरीके से उसको अगर बनाते हैं, तो हमको 30 से 35 40 रुपए तक हमको बचत होगा 1 kg पीछे, है ना गाइस। हम पैसा ही कमाने के लिए तो आए हैं ना, हम हमें तो पैसा ही कमाना है ना गाइस। मुर्गी बिकने के बाद हमको पैसा मिलता है, वही तो चाहिए हमको, कोई भी हो उस पैसा ही तो चाहिए ना भाई। मतलब कोई भी हो पैसा ही तो चाहिए ना गाइस। तो आज मैं बेहतर आपको तरीका बताऊंगा गाइस कि क्या क्या आप उसमें इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं और अपना जो पैसा है वो कैसे बचत कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे जो पैसा है दाना में ना खर्चा हो करके बैंक में सेविंग हो, है ना। बहुत शानदार तरीके से आपको मैं बताऊंगा गाइस। तो सबसे पहले मैं चीजों को पहले बता देता हूँ गाइस, मैं लिख करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है। उसके बाद उसको मैं लास्ट में जोड़ के बताऊंगा कि कितना खर्चा लगता है ना, और आपका बचत कैसे हो सकता है ना। 30 35 रुपए कैसे बचत हो सकता है, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से लिख करके बताता हूँ गाइस, है ना। और मैं जो बताने वाला हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट लगता है, मतलब जो सामान लगता है दाना बनाने में, उसको मैं खुद लिख करके रखा हूं। तो थोड़ा मैं लिखता हूं और स्पीड कर देता हूं, ऐसा है ना, ताकि जल्दी से मैं समझा सकूं। क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आप जितना जल्दी समझ सको, है ना, मेरा यही उम्मीद रहता है गाइस। तो मैं सबसे पहले उस चीज को अच्छी तरीके से लिख लेता हूं, है ना। इसको लिखने के बाद लास्ट में इसका रेट मतलब कितना खर्चा होता है मैं आपको बताता हूँ, और इसमें कितना केजी दाना देना, मतलब कितना केजी सारी चीजों को मिलाना है, वो भी मैं इसमें लिखता हूँ। फिर एक एक करके आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ गाइस, है ना। तो गाइस मैंने इस तरीके से सारे जो इंग्रेडिएंट जो लगता है, जो सामान लगता है, वो पूरी तरह से लिख चुका हूँ, मतलब लिख दिया हूँ, है ना। कितना केजी हमको लेना है और वो कितने रुपए केजी पड़ता है, वो भी लिख दिया हूँ गाइस, है ना। अब मैं एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ गाइस, एक एक करके मैं सारा चीज बताता हूँ कि कितना वो केजी लगेगा और कितना रुपए का वो बनेगा गाइस, है ना। तो मुझे टोटल 100 रुपए के मतलब 100 किलो का करना है ना गाइस। 1000 मुर्गी समझो, 1000 मुर्गी के लिए मुझे शुरू में 20 दिन के बाद उस दाना को देना है। तो मुझे 100 किलो करना है उस चीज को, मतलब दाना को। तो मैं एक एक करके सारी चीज आपको बताता हूँ गाइस, है ना। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा गाइस, मक्का मक्का लेना है आपको 30 केजी मतलब 30 किलो, है ना गाइस। 30 किलो लेना है। तो अगर आपको वो 10 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है ना, 30 केजी है, 30 किलो अगर आपको 10 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है, आपको पड़ेगा वो 300। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको मक्का 300 पड़ेगा, है ना, 30 रुपया किलो 10 केजी के हिसाब से। उसके बाद पड़ेगा गाइस आपको बाजरा। बाजरा का किलो पड़ेगा गाइस 27 किलो आपको लगेगा। और 27 किलो को अगर 20 रुपए केजी के हिसाब से जोड़ा जाए, तो इसमें बनेगा गाइस 540, है ना, 540 बनेगा। उसके बाद आता है गाइस गेहूं। गेहूं आपको लेना है 15 किलो। 15 किलो को अगर 25 रुपए केजी से अगर किया जाए, तो आपका बनेगा 375। 375 आपका गेहूं बनेगा। उसके बाद आता है गाइस
सोयाबीन, है ना। सोयाबीन का आप खल भी ले सकते हो और सोयाबीन बीन जो आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो वैसा नहीं। उसको लेना है आपको 12 kg, और 12 kg को 12 kg आपको लेना है तो उसमें 30 रुपए kg के हिसाब से अगर जोड़ दिया जाना गाइस 360, 360 आपको सोयाबीन पड़ेगा, है ना, 30 रुपए kg के हिसाब से। उसके बाद आता है गाइस सरसों की खल। सरसों की खल लेना है आपको 6 किलो। 6 किलो का 35 रुपए के हिसाब से अगर जोड़ा जाएगा इस तो 210 रुपए आपको सरसों की खल होता है। उसके बाद आता है गाइस मछली पाउडर। अगर मछली पाउडर को जोड़ दिया जाए तो आपको मिलेगा 60 रुपए आपका इसमें होगा। उसके बाद चावल 5 kg को अगर 18 से किया जाए तो 90, है ना। उसके बाद आता है नमक। नमक नॉर्मली तरीके से आप पैकेट लगा सकते हो, ये रहेगा आपका 250 ग्राम, तो आपको पड़ेगा 5 ही रुपए पड़ेगा, है ना, एक पैकेट ला सकते हो। उसके बाद लाओगे गाइस सोडा। सोडा 300 350 ग्राम लेना है तो उसको लेना है 15 रुपया में, है ना। उसके बाद आता है गाइस चूना, जो नॉर्मल चूना जो पाउडर मिलता है वो आपको लेना है गाइस 150 ग्राम, है ना। 150 ग्राम आपको लेना है तो वो भी मिलेगा आपको 5 रुपया। उसके बाद लेना है गाइस ऑयल। ये एक पोल्ट्री ऑयल भी आता है गाइस, है ना। आप अगर दुकान में जाकर के पता कर सकते हो, मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने आसपास के जहां दुकान है आप नॉर्मल तरीके से राइस ऑयल भी उपयोग कर सकते हो, है ना गाइस। तो यहाँ 1 लीटर लेना है आपको 100 रुपया, है ना। 100 रुपया आपको ये पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रीमिक्स, एक आता है गाइस, है ना, वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो लेना है वो भी आपको पड़ जाएगा 100 रुपया, है ना। इस तरीके से गाइस सारे इंग्रेडिएंट जो है मिलकर आपको इतना खर्चा मिलाने के बाद आपको टोटल मैं जोड़ के इसको बता देता हूँ गाइस, है ना। इसमें से मैं जोड़ के रखा हूं, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जोड़ के रखा है 2160 रुपया, है ना गाइस। इस तरीके से आपको 100 kg मतलब 100 किलो, 100 किलो का जो दाना दाना आपको 2160 रुपए में कंप्लीट बन करके रेडी हो जाएगा गाइस, है ना। इस तरीके से आपका ये, और अगर ये गाइस मेरा मतलब गणना है कि इतना इतना केजी लग सकता है, हो सकता है कम भी मिल जाए, है ना। हो सकता है अगर मक्का है 30 kg लेना है और हो सकता है वो 8 रुपए kg में आपको मिल जाए, है ना। लेकिन मैं कहना ये बताना चाहूंगा गाइस, आप जो प्रोडक्ट लोगे इतना हाई फाई भी मत लेना, है, मतलब एकदम ज्यादा हाई मत लेना। 20 रुपया 30 रुपए kg के हिसाब से मत लेना। हो सकता है 8 रुपया 9 रुपया, है ना, 7 रुपए kg में आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है। इतना मतलब हैवी भी मत लेना, है, ताकि आपको मतलब आपको नुकसान झेलने का मतलब आपको नुकसान मत हो, है ना गाइस। तो आपको जितना ज्यादा सस्ते लेने की कोशिश करना गाइस। हो सके कीड़े उड़े भी लग जा रहा है तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि उसको अपन पूरी तरह से दाना बनाना है। इस तरीके से सारा चीज जो है ना गाइस आपको 2-4 रुपया कम भी हो सकता है तो और अच्छी बात है, आपको 2-4 रुपया और कम हो जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरीके से आपका 100 kg जो दाना है आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 2160 रुपया में, है ना गाइस। अब मैं बताता हूँ गाइस कि हम जो दाना लाते हैं, है ना, ये आपको 2160 में बढ़िया तरीके से आपको दाना मिल गया, मतलब बना चुके आप ग्राइंडर मशीन करके ग्राइंड करके पूरी तरह से आपको बढ़िया से बना दिए। और एक बात मतलब एक और ये कहना चाहूंगा गाइस कि आप जो बच्चे लाए हो, है ना, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ गाइस, आप अगर बच्चे लाए हो तो 1 से लेकर 20 दिन तक आप ना नॉर्मल तरीके से जो दुकान से जो फीड आता है, जो भी आप फीड लाते हो, जैसा भी आप रेट आपके हिसाब से आप देख लेना, जो भी लाते हो उसको 20 दिन तक रेगुलर उसको चलाना है गाइस। क्यों? क्योंकि ये हम जो बना रहे हैं गाइस ये अपने हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, है ना। इसमें सिर्फ दाना लगा है, हम लोग सिर्फ इसमें इंग्रेडिएंट मतलब जो लगता है वो डाला है, लेकिन जो बन के आता है वहां से उसमें कई तरह की मतलब मेडिसिन लगा रहता है, कई कई तरह की उसमें दवाई डाला रहता है। तो बच्चे जो है जल्दी बढ़ता है 20 दिन तक। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से दे सकते हो। लेकिन एक चीज और है गाइस, जब आप इसको बनाओ तो ज्यादा मतलब बड़ा बड़ा मत करना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। 20 दिन का बच्चा भी कम से कम वो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक ही रहेगा, ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी को अपना अपन जो है ना गाइस, ये वाला जो बता रहा हूँ ये मीट पर्पज से मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अंडे पर्पज से तो आपको सिर्फ लेयर जो मुर्गी फीड मिलता है वो आपको वहां से लेना पड़ेगा दुकान से, है ना। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी ऑप्शन रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अंडे के लिए क्या बेहतर दाना बना सकते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन इस तरीके से आप जो दाना बनाओगे अपने हिसाब से बहुत छोटे बनाना है, एकदम बड़ा बड़ा मत करना, इतना छोटा भी मत करना, नॉर्मल जो बच्चे खा सके, है ना, उस तरीके से आप बनाना गाइस, है ना। और अब मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अच्छा और एक चीज तुम्हें बताना ही भूल गया गाइस, अगर इसको हम लोग 100 भागी अगर वो करेंगे भागित करेंगे
है ना। अगर 2160 को हम लोग भागित करेंगे 100 से, तो आपको ना गाइस 22 रुपया केजी दाना पड़ेगा मुर्गियों में, है ना। और हम जो दाना लाते हैं, जो दुकान से दाना लाते हैं, वो आपको पड़ता है 30 से 35 रुपये पड़ता है गाइस, है ना। लेकिन मैं बताया हूं कि आपको इतना इतना पड़ेगा, लेकिन वो सस्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है। कम से कम एक मुर्गी के पीछे आपको 20 से 25 रुपये बेनिफिट आपको जरूर होगा गाइस, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि हम जो दाना बना रहे हैं वो प्योर हम लोग हल्के में बना रहे हैं, मतलब सस्ता में बना रहे हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका, है ना। इस तरीके से आपको 20 से 25 रुपये, 25 रुपये तो नॉर्मल कहूंगा गाइस का आपका बचत हो जाएगा, है ना गाइस। और एक चीज और है गाइस कि आप जो दाना बनाओगे उसे लंबे टाइम के लिए मत बनाना। अब क्या गाइस, कभी कभी क्या होता है, हम लालच में आ जाते हैं, यार सस्ता में चीज मिल रहा है तो उसको क्यों ना ज्यादा लिया जाए, इसको 2 बोरी डाल लेता हूँ, एक साथ बना के मैं 4 महीने के लिए एक साथ करके रख दूंगा। ये गाइस सबसे ज्यादा आपकी गलती रहेगा, ये नुकसान करेगा, फार्मर्स को नुकसान करता है गाइस ये। क्योंकि हम जो दाना बनाते हैं वो नॉर्मल तरीके से 15 से 1 महीने तक वो चलता है ना। वो जो दाना दाना बनाते हैं उन लोग का अलग रहता है गाइस, वो लोग ऐसा सब चीज डले रहता है कि वो कई दिन तक टिके। लेकिन हम जो बना रहे हैं ना गाइस, इसमें जो सारा इंग्रेडिएंट जो मिला रहता है वो हो सकता है 1 महीने बाद अगर आप यूज करो तो उड़ जाएगा, सारा चीज उड़ जाएगा, तो उसका क्या बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको अपने हिसाब से बढ़िया बनाना है कि मेरे को महीना दिन तक चलाना है कि 15 दिन की 40 दिन तक चलाना है। 40 दिन से ऊपर मत करना गाइस, है ना। क्योंकि सारा जो दाना रहेगा वो बाद में काम नहीं करेगा, तो आप बाद में मेरे को ही बोलोगे भाई तुमने तो बताया नहीं, हमने ऐसा सब बना दिया, है ना। तो आप जितने यूज करो उसके हिसाब से आप बनाओ गाइस, है ना। और एक चीज और कहना चाहूंगा गाइस कि आप जो जितने भी प्रोडक्ट लोगे, मतलब जितने भी आप चीज लोगे जो एक साथ मिक्स करने वाले जो आप चीज लोगे, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों की तेल, जो भी आप लेना चाहते हो उसको नॉर्मल ही तरीके से लेना गाइस। अब ज्यादा महंगा मत लेना, है ना, क्योंकि ज्यादा महंगा लेने से आपको ही नुकसान होगा। आप जितना सस्ता मिल जाए, आपके आसपास जितने भी दुकान हो सब जगह पता कर लेना, और उसके हिसाब से आप बढ़िया सस्ते सस्ते में लाना, और उसको ग्राइंडर मशीन से बढ़िया से छोटे छोटे करके उसको बना लेना गाइस, है ना। तो इस तरीके से गाइस मैं जो बताया और मैं जो समझाया आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, है ना। मैं जो बताया बस इसी तरीके से आप बनाएगा, ज्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही मत, है ना। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ गाइस बस मेरे हिसाब से आप बनाओ वो सब चीज। अगर गलत ही होगा तो आप मुझे कमेंट करना कि भाई ऐसा हो गया करके, लेकिन आप अपने से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही मत गाइस कि भाई साहब ने तो बोला है 15 किलो डालने के लिए, तो मैं हो सके तो 30 केजी डाल देता हूँ, मैं ज्यादा डाल देता हूँ या फिर कम डाल देता हूँ। नहीं गाइस, मैं जितना बोला हूँ उतना ही डाल देना, है ना। हो सके 2-3 ग्राम बढ़ा लेना, 2-3 किलो बढ़ा लेना, लेकिन इतना भी ज्यादा मत बढ़ाना गाइस कि मुझे ही आप बोलो कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया, हमने ऐसा बना के दिया, लेकिन हमारा हमारा तो नुकसान हो गया, है ना भाई, है ना गाइस। तो आप ज्यादा नुकसान मत करो, मैं जो बताऊं सिर्फ उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट और दाना बनाओ बेहतर तरीके से, है ना। और मैं यही चाहता हूं कि आपका जो दाना बनेगा वो बहुत अच्छा रहे, और जो मुर्गी जो आप चला रहे हो बहुत अच्छा से बड़ा हो और शानदार तरीके से बढ़े, है ना। मेरा बस यही उम्मीद रहता है कि आप 9वां कदम रखो तो मेरा 10वां कदम मेरा रहेगा, हमेशा आपको समझाने की कोशिश करूंगा गाइस, है ना। तो इस तरीके से गाइस मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत शानदार था, बहुत जबरदस्त था, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना। तो मिलता है गाइस कल की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त वीडियो के लेकर, है ना। बस आप लोग कमेंट कर दे करना कि मैं और क्या वीडियो पे बना के लाऊं आप लोग के लिए बेहतर तरीके से। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, ओके बाय बाय, राधे राधे।